जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीड्स एंड इट्स सोइंग, बीज और उसकी बुआई। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कोल्ड टेस्ट, सीड डोर्मेंसी किस कारण से होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और सीड रियल वैल्यू क्या होता है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीड्स ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग, बुआई से पहले बीज का उपचार। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। और फिर उनका कुछ कारक पढ़ेंगे। उसके बाद फैसिलिटी क्या होना चाहिए बुआई में, बीज बुआई में कैसा फैसिलिटी होना चाहिए वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीड डोर्मेंसी जो होता है, जो बीज प्रसुप्ति होता है, उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सीड ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग से, बुआई से पहले बीजों का उपचार। तो सबसे पहले हम इसको दो मेथड में बांटेंगे। ठीक है, एक फिजिकल मेथड में और एक केमिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में मेरे पास होगा हॉट वाटर ट्रीटमेंट और दूसरा लाइट ट्रीटमेंट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट मतलब ऐसे उपचार को कहते हैं जिसमें हम बीजों को गर्म पानी से धो के धोने के बाद उसका हम लोग रोपण करते हैं, ताकि उनमें जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी गंदगी हो, वो रोग मुक्त हो जाए, वो डिजीज फ्री हो जाए। उसके बाद लाइट ट्रीटमेंट है। बीज के लिए प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद, जैसे हम उसको पानी में भिगोने के बाद उसको अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, तब उसके बाद उसका बुआई करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो केमिकल मेथड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीड ट्रीटमेंट विथ डस्ट ऑफ फंगिसाइड। फंगिसाइड एक ऐसा केमिकल है जो फंगस होता है, जो बीज में जो कुछ फंगी होते हैं उसको जो किल करता है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल जो फंगस को मारे, उसको हम लोग फंगिसाइड कहते हैं। तो हम लोग आज हमारा पहला जो सीड ट्रीटमेंट है वो फंगिसाइड का जो धूल होता है, जो उसका पाउडर होता है, उससे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ एक ऐसा जो दो केमिकल का नाम है, जो दो फंगिसाइड का नाम है, जिसको हम लोग एर्गेनोमोरिकल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है एग्रोसेन जीएन और सेरेसोन। इसमें हम लोग कुछ, हमारे पास कुछ बीमारी है जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं फंगिसाइड के धूल से। तो हमारे पास गेहूँ और जौ। गेहूँ जो होता है उसमें अनावृत्ति कंडवा होता है। ठीक है, एक ऐसा, ये अनावृत्ति कंडवा जो है एक ऐसा बीमारी है जिसमें फसल के ऊपर एक अलग से एक जर्मिनेशन होता है, एक फसल में ही एक अलग अंकुरन होकर वो दूसरा पौधा का निर्माण करने लगता है। आप लोग देखे होंगे धान वगैरह के खेत में एक अलग ही तरह का वीडिसाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बेकार फसल कहते हैं। कुछ कोई फूल हो जाएगा या कोई पीला कलर का एक पौधा होता है, वो उससे निकलने लगता है। तो उसके लिए हम लोग फंगिसाइड का धूल से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा मूंगफली या और भी कोई फसल जिसका जड़ सड़ने लगता है जिसका, तो उसमें हम लोग फंगिसाइड का डस्ट से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है हमारे पास फंगिसाइड का घोल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फंगिसाइड। तो इसमें कुछ बीमारी और कुछ फंगिसाइड्स हैं। ठीक है, और कुछ फसल का नाम है। जैसे आपका पहला है मूंगफली में एक टीका रोग होता है। टीका रोग में ऐसा होता है कि जैसे मूंगफली का जो पत्ता होता है या कोई भी फसल का जो पत्ता होता है, उस पर दाना दाना होने लगता है, जिसके कारण मूंगफली या अन्य फसल धीरे धीरे वो बर्बाद होने लगता है, वो धीरे धीरे पूरे फसल में फैल जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास फंगिसाइड है फॉर्मोलिन, जिसका हम लोग 2.5% का घोल, फॉर्मोलिन का 2.5% का घोल हम लोग उसको आधा घंटा तक उस बीज को हम लोग उसमें डुबो के उसके बाद उसका रोपण करते हैं। उसके बाद हमारा है आलू में एक बीमारी होता है स्केब रोग, मेनली आलू में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता है कि आलू के जो ऊपरी परत होते हैं उसमें पपड़ी टाइप का उसमें परत बनने लगता है, जिससे आलू का फसल खराब हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पास है एरोटिन या टेफासोन फंगिसाइड, जिसको हम लोग
0.25% का घोल में लगभग 2 मिनट उसको भिगो के रखते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है फर्मिगेशन इन स्टोरेज। फर्मिगेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हम लोग किसी कीट को मारते हैं या फिर कीट को भगाते हैं, ऐसा जानिए, ठीक है। तो हम लोग स्टोरेज में फर्मिगेशन कैसे करते हैं, तो इसका हमारे पास कुछ केमिकल है, जैसे आपका है मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो है ये आपका 0.5 kg से 0.25 kg लगभग 1000 क्यूब फीट में 24 घंटा के लिए इसको अगर हम डाल के रखते हैं तो हमारा जो स्टोरेज में जो कोई भी कीट वगैरह है वो उससे मर जाएगा। हमारा दूसरा केमिकल है EDDT। इसका हम लोग लगभग 10 से 12 kg 1000 क्यूब फीट में इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद कॉकरोच या अन्य कीट जो हमारे गोदाम में हो जाते हैं, जो हमारे जहाँ पे हम लोग अन्न अपना अनाज रखते हैं उस गोदाम में अगर हो जाता है तो उसमें हम लोग एल्ड्रीन का घोल डालते हैं, जिससे कॉकरोच या और भी किसी तरह का अगर कीट है तो वो उससे भाग जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट जीवाणु बैक्टीरिया जो हमारे फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अनुसार हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन टोटल 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन का मात्रा टोटल 78% है, 78% है, ठीक है। तो ये तो ऊपर है, नीचे ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में और ज़्यादा ऊंचा में, जिसके कारण हमारा जो पेड़ पौधा है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसको पौधे में डालने के लिए अन्य बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ जो नाइट्रोजन को एक फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट करता है। वो नाइट्रोजन जो हमारा हवा में है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमें इस प्रॉब्लम से दूर रखता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम से हमें बचाता है, जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का 40% लगभग 400 लाख टन प्रति वर्ष बचा के रखता है मिट्टी में। वो फर्टिलिटी रेट वो बढ़ा के रखता है, नाइट्रोजन रेट जो होता है मिट्टी का वो बढ़ा के रखता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो हमारे फसल के लिए, ठीक है, हमारे फसल को नाइट्रोजन देने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया या और भी 2-3 बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसल के ज़रूरी है, तो उसको हम कैसे बचा के रखेंगे अपनी मिट्टी में, उसको कैसे हम लोग बना के रखेंगे, उसको नष्ट होने से कैसे बचाएंगे। तो हमारा पहला है लाइट। हमें खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देने का ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिट्टी में रहे। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी 10 से 30 डिग्री होना चाहिए। फील्ड कैपेसिटी, खेत का जो कैपेसिटी है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त अच्छा मात्रा में एब्जॉर्ब रहे, ठीक है, स्टोर रहे, और हमारा जो लाइट है, जो टेम्परेचर, वो सब वो मेंटेन करके रखे। तो वो फील्ड कैपेसिटी भी हमारे पास एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन बहुत ही अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। अगर वो मिट्टी में नहीं रहेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन, तो हमारा जो राइजोबियम जैसा और बैक्टीरिया जो है वो मर सकता है, वो डेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कल्चर के बारे में एजोटोबैक्टर सर्वंथर, ठीक है, कल्चर। तो इसमें हम बता रहे थे कि इस कल्चर में हम लोग पीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीट एक ऐसा वस्तु को कहते हैं जो सड़ा गला ऑर्गेनिक पदार्थ है, ठीक है, तो ये लगभग 20 से 30 kg 1 हेक्टेयर में दिया जाता है। और इससे हमारा प्रोडक्शन रेट जो होता है वो 10 से 30% तक बढ़ जाता है। और हमारा स्पिरिलम संवर्धन, ठीक है, ये एक ऐसा कल्चर है जिसमें हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, जो लगभग 30 kg पर हेक्टेयर का खपत होता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन रेट है वो 5 से 10% है। ये जो है हमारा मेनली ऐसे फसल में यूज़ होता है जैसे आपका गेहूं है, चावल है, इस सब में ये मेनली ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक कल्चर है जिसमें लगभग
30 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर में डाला जाता है, जिसमें प्रोडक्शन रेट हमारा 5 से 10% तक बढ़ जाता है। हमारा चौथा जो है वो है फैसिलिटी इन सीड सोइंग, ठीक है, बीज रोपने का प्रबंधन का ही है फैसिलिटी, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी अगर बीज रोपते हैं, कोई भी बीज का बुआई करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मतलब उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग उसको बोना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कपास है। तो कपास जब अंकुरन होता है ना, तो उससे कुछ रुई निकलती है, ठीक है। कपास मेनली तो कॉटन मतलब जिसको कॉटन कहते हैं हम लोग, कपास। तो उसको लगाने के लिए ना पहले उसको गोबर को मसल के उसका राख बना के उसमें उसको मिला के उसको बोते हैं, या फिर उसको H2SO4 का घोल में मिला के उसको हम लोग उसका बुआई करते हैं। उसके बाद हमारा मूंगफली जो है उसका हम लोग छिलका तोड़कर, उसका जो छिलका ऊपर वाला रहता है उसको हटाकर हम लोग उसका बुआई करते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से और जल्दी अंकुरित हो। उसके बाद हमारे पास धान और गेहूँ है। तो हम लोग जानते ही हैं, धान और गेहूँ को बोने से पहले उसका जो बीज होता है उसको हम लोग पानी में भिगोते हैं, ठीक है। उसको एक दिन लगभग पानी में रखते हैं ताकि वो जल्दी से अंकुरित हो, ठीक है। तो ये हमारा था फैसिलिटी इन सीड सोइंग। अब हमारा है ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड, कि सीड का जो प्रसुप्ति होता है उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। तो 5वां टॉपिक जो था हमारा ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड, इसको जानने के लिए आपको हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए ऊपर में आपको आई बटन शो कर रहा होगा, तो उस पर टैप करने पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल में भी जाके लेक्चर नंबर 2 सीड एंड इट्स सोइंग का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो आज हम लोग जाने कि सीड का बुआई कैसे करते हैं, उसका उपचार, बुआई से पहले उसका उपचार कैसे किया जाता है, ठीक है। कुछ जीवाणु हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसको किस तरह का एटमॉस्फेयर, उसको किस तरह का फैक्टर चाहिए, उसको किस तरह का कारक चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर, ताकि वो हमारे मिट्टी में वो अच्छी तरह से रहे, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग जाने, फैसिलिटी जाने कि किस बीज को किस तरह से लगाते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और कुछ हम लोग डिजीज़ भी जाने कि किस बीज में, ठीक है, कौन सा फंगिसाइड डालेंगे तो ये बीमारी से वो हम बचेंगे, इस बीमारी हमारे पौधों में नहीं होगा। तो ये सब हम लोग आज जाने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सीड का बहुत सारा डिफिनेशन है, सीड का बहुत सारा टाइप्स है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। फिर सीड को हम लोग कैसे बुआई कर, उस सीड का बुआई जो होता है वो कैसे, ये तो हम लोग अभी सीखे कि बुआई से पहले उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है वो जाने। तो अब ट्रीटमेंट हम लोग सीख गए। पहला लेक्चर में हम लोग क्या जाने कि बीज क्या होता है, ठीक है। पहला लेक्चर में हम लोग जाने बीज क्या होता है, बीज में क्या क्या प्रॉब्लम, हम लोग बीज को कैसे चुनते हैं कि ये एक अच्छा बीज है। उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर में क्या था, हमारा दूसरा लेक्चर में था कि बीज में भी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिससे हम लोग को बचना चाहिए, तो वो उससे हम लोग बच गए। तीसरा लेक्चर में, आज का जो तीसरा लेक्चर था, इसमें हम लोग जाने कि बुआई से पहले उसमें किस तरह का उपचार किया जाता है, उसमें अगर किसी तरह का बीमारी है तो उसको कैसे हम लोग रोग मुक्त करते हैं, तो ये सब जाने। अब हम लोग कल जानेंगे कि उसको कैसे बोएंगे, किस मेथड से बोएंगे, क्या क्या मेथड है, तो वो हम लोग कल जानेंगे, कौन सा समय में उसको बोते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।